हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जानिए कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड आप जो हो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आएँ जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए लाइक ब्रेसलेट्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, तो वो आप ले सकते हैं। डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com और अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। रियल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आप उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 6 of swords, the sun, 2 of swords, strength, 8 of swords and 9 of cups. राइट, और हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पर। ठीक है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, तो शक्ति के साथ में व्यूअर्स डील कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 2 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप इन्हें एक और मौका देने के लिए तैयार नहीं हो, आप रेडी नहीं हो इन्हें एक और चांस देने के लिए। या तो इन्होंने बहुत गलत, बहुत बुरा करा आपके साथ, चीट करा है, धोखा दिया है आपको, या आपके साथ बिट्रेयल करा है, जिसकी वजह से यू आर नॉट रेडी। ठीक है, आपको बहुत पेन और बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा है। एंड जो आपके पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं वो आपके पास जैसे आना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी कुछ इस तरीके की है जैसे आप लेट गो कर रहे हो ना इस सिचुएशन को, आप रेडी नहीं हो वापस से उनके साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए, या आप डिसाइड कर चुके हो कि अगर ये आकर आपसे माफ़ी भी मांगते हैं आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। वैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ पर वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और वो रेडी हैं अब रीयूनियन करने के लिए। ठीक है, होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को लेट गो करते हैं या किसी चीज़ को जैसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है, डिवाइन पर छोड़ देते हैं जब हम किसी चीज़ को, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर चीज़ें अपने आप आपके फेवर में आने लगती हैं। और यही एनर्जी यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर कहीं ना कहीं आप जैसे ही लेट गो कर रहे हो अपने पर्सन को, आप जैसे ही सोच रहे हो कि भाई आप उन्हें माफ़ कर दोगे, या आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, और वैसे ही आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रेडी हो रहे हैं आपके पास आने के लिए। तभी आपको लेट गो करना कहीं ना कहीं सीखना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हो, आप छोड़ रहे हो। ठीक है, आप चीज़ों को छोड़ रहे हो और आप ये भी डिसाइड कर चुके हो कि अब वो पर्सन आए या नहीं आए, बट आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर वो आकर आपसे माफ़ी भी मांगते हैं तो आप कहीं ना कहीं मतलब किसी चीज़ से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने जीवन में बस अब मूव ऑन करना चाहते हो। ये आपकी एनर्जी पर्टिकुलरली यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वहीं जैसे ही आप ये सोच रहे हो, वैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर वो आपके लिए तड़पते हुए दिख रहे हैं, वो आपके लिए डेस्परेट हो रहे हैं, वो आपके लिए नीडी हो रहे हैं। तो लेट गो करो। अगर लेट गो नहीं करा है तो मैं कहूँगी कि आपको लेट गो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। किसी ऐसे शख्स के लिए वेट मत करो, ठीक है, जिसके लिए वेट करने से तकलीफ फिर आपको होती है ना। अगर आप वेट करते हो, वो पर्सन नहीं आता, तो तकलीफ किसको होती है? तकलीफ आपको होती है। तो वेट मत करो, ठीक है, आगे बढ़ो, गो विद फ्लो करो। गो विद फ्लो करने का मतलब क्या है कि जीवन में बस आगे बढ़ो।
उस पर्सन ने अगर आना है, वो अगर आपकी डेस्टिनी में है तो वो ज़रूर आएगा, और अगर नहीं आना है ना तो आपके वेट करने से आप सिर्फ फिर वेट करके समय ही ख़राब कर रहे हो अपना। तो वेट मत करो और आगे बढ़ो अपने जीवन में, अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के लिए अलग सिचुएशन होगी। इसलिए मैं गाइडेंस आपको देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ो, लेट गो करो उस पर्सन को, और आप काफ़ी हद तक लेट गो कर चुके हो और अब शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्ट ऑफ सोच एस ऑफ सोच की एनर्जी को यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी आप जो हो अब अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, यानी कोई एक्टिविटी आपको पसंद है आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। लाइक अगर आपको ड्राइंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, या कोई और ऐसी फन लविंग एक्टिविटी है, स्विमिंग पसंद होती है कुछ लोगों को, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। तो आपको जो पसंद है ना, आप उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, जिसकी वजह से अब आपको समझ में आ गया कि आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचकर हमेशा ड्रेन हो जाते हो, या उन व्यक्ति के बारे में सोचकर आप हमेशा लो फील करने लगते हो। तो आप समझ चुके हो कि आपको ना उनके बारे में सोचकर अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है, और उससे अच्छा आपको अपनी एनर्जी अपनी उन चीज़ों में लगानी है जो चीज़ें आपको हैप्पी करती हैं, हैप्पी फील करवाती हैं। लाइक ड्राइंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, या जो भी आर्ट हो गया, क्राफ्ट हो गया, जो भी आपको पसंद है। आपको पता है कि आपको अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना है, आप उनकी तरफ अब ध्यान लगाकर या उनके बारे में सोचकर अपनी एनर्जी को ख़राब नहीं कर रहे हो, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। अच्छा, हो सकता है कि कुछ इशू आप दोनों के बीच में फैमिली की वजह से हुआ है ना, कि मे बी जो आपके पार्टनर की फैमिली है वो एग्री नहीं कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि आपके पार्टनर आपके साथ इन्वॉल्व हो, रीयूनियन करे, रिकन्सिलेशन करे। उनकी फैमिली नहीं चाह रही थी, आपको पसंद नहीं करती थी, ठीक है। और उन्होंने अपनी फैमिली की बातों में आकर, अपनी फैमिली की वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, या एकदम से आपसे बात करनी बंद कर दी। तो ये चीज़ भी पॉसिबल है कि हुई है आपके रिश्ते में, ये भी चीज़ पॉसिबल है कि ये भी चीज़। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन खुश नहीं है। हो सकता है उन्होंने आप में और अपने परिवार में अपने परिवार को चुन लिया, या फिर अगर इनके सामने इनका करियर था, ठीक है, वो अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करना चाहते थे, अपने गोल्स, अपने एम्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहते थे, और उन्होंने उसकी वजह से आपको बहुत इग्नोर करा, अटेंशन नहीं दी, और आपने और अपने करियर में उन्होंने अपने करियर को चूज़ करा। यानी आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए ऐसा लग रहा है कि सैक्रिफाइस करा गया, साइड कर दिया गया, साइड लाइन कर दिया गया आपको। तो अब आपके पार्टनर ने जिस भी चीज़ को चुना ना, वो उस चीज़ के साथ खुश नहीं है। अगर फैमिली है तो फैमिली के साथ भी वो खुश नहीं है, हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ गलत हो गया, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैंने गलत चुनाव कर लिया, गलत चॉइस ले ली मैंने, है ना, अपनी फैमिली को चुनकर या अपने करियर को चुनकर, क्योंकि वो चीज़ उन्हें खुशी नहीं दे रही है, ये डिसीजन उनको खुशी नहीं दे रही है, और वो अपने डिसीजन को अब बदलना चाहते हैं। या अगर उनके जीवन में आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी थी, उन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चुन लिया, तो वो भी चीज़ उन्हें खुशी नहीं दे रहा है। तो आपके पार्टनर समझ रहे हैं इस चीज़ को कि उनका डिसीजन गलत था, आपको छोड़ने का, आपको साइडलाइन करने का, या आपसे दूर जाने का, और वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। लेकिन ये कंफ्यूज भी हैं, ये पर्सन आए कैसे वापस। ईगो भी तो हाई है आपके पार्टनर का, है ना। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ईगो भी काफ़ी हाई नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का। और आपके पर्सन जो है, अगर वो आते हैं आपके पास, तो उन्हें लगता है कि अगर मैं उसके पास गया ना तो ये मेरी वीकनेस समझी जाएगी, है ना, फिर आप उन्हें वीक समझोगे, ये उनकी वीकनेस दिखेगी। उन्हें ये लगता है कि उनकी ईगो से डाउन हो जाएगी, वो वीक दिखेंगे, वो चीज़ वो नहीं चाहते। इसलिए वो डायरेक्टली हो सकता है आपको अप्रोच ना करें आने वाले समय में, ठीक है, वो कोई बहाना बनाकर, कोई एक्सक्यूज़ बनाकर आपको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली अप्रोच करते हुए आपके पर्सन नज़र नहीं आ रहे। ये पर्सन अपनी वीकनेस, अपनी डेस्परेशन, या अगर ये डेस्परेट फील करते हैं आपको लेकर, नीडी फील करते हैं, जैसे उन्हें आपकी ज़रूरत महसूस होती है कई बार, लेकिन वो अपनी ज़रूरत, अपनी वो डेस्परेशन जैसे आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, वो शो नहीं करना चाहते हैं कि वो आपके लिए कितने पागल हैं, या कितने इमोशंस हैं उनके दिल में, या वो कितने डेस्परेट हैं आपको लेकर, कितनी ज़रूरत वो आपके लिए महसूस करते हैं, या कितना रोते हैं आपके लिए। ये सब चीज़ें वो आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो ये सब चीज़ें आपको दिखाएंगे ना, तो या तो वो वीक दिखेंगे, या आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, जो कि वो नहीं चाहते हैं। वो अपना इंप्रेशन जो आपके सामने पुट ऑन करना चाहते हैं, वो अच्छा ही रखना चाहते हैं, वो इंप्रेशन को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि काश आप आ जाओ। वो भगवान से प्रे भी करते हैं कि काश आपका रिप्लाई आ जाए, आप मैसेज कर दो, रिप्लाई कह रही हूँ, आप मैसेज कर दो या कॉल कर दो। ये चीज़ आपके पार्टनर प्रे करते हैं चीज़ों के लिए।
सिक्स ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? रास्ता आसान नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो रास्ता कैसा है, रास्ता आसान नहीं है। जब प्यार में पड़े थे, जब इस व्यक्ति के साथ जुड़े थे, अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर कुछ लोगों की है जहाँ पर आप लोग अलग कास्ट, अलग रिलीजन, अलग स्टेटस के लोग हो, ठीक है। और आप जानते थे कि आगे आसान नहीं होगी चीज़ें, शुरू से ही आप जानते थे, या शुरू से ही आपके पार्टनर जानते थे कि आसान नहीं होगा। उनकी फैमिली नहीं मानेगी, रिलेटिव्स नहीं मानेंगे, आसपास लोग, रिश्तेदार नहीं मानेंगे, या लोग बातें बनाएंगे, क्योंकि डिफरेंसेस थे आप दोनों के बीच में। तो शुरू से आप जानते थे, या हो सकता है कि आप रिश्ते में ही ये सोच कर आए थे कि ठीक है, हम सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, लेकिन आगे फ्यूचर के बारे में हो सकता है आप लोगों ने नहीं सोचा था तब, ठीक है। एक कैजुअल रिलेशनशिप में आप एंटर कर रहे थे, आप दोनों ही, लेकिन कब एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा इमोशंस डेवलप हो गए, कब एक दूसरे के लिए इतना प्यार डेवलप हो गया, आपको पता ही नहीं चला, ना उनको पता चला। वो भी आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो दिखाते नहीं हैं आपको ये सब चीज़ें, वो शो नहीं करते हैं कि कितना ज़्यादा वो इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन वो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आपके साथ। आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में, एक रानी की एनर्जी में देखते हैं। तो जब आप रिश्ते में आए थे तभी से कहीं ना कहीं आपको पता था कि यार आगे रास्ता आसान नहीं होगा। तो फिर अब जब मुश्किलें आ रही हैं तो क्यों घबरा रहे हो आप? क्यों भाई, सही बात है नहीं है? फिर अब क्यों घबरा रहे हो आप? सन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? सन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर पेज ऑफ वैंड। हो सकता है आपके पर्सन ने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, देखो बॉटम में लवर्स का कार्ड भी आया है, तो क्लियर मैसेज है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो आप लोग। अच्छा, इन्होंने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है आपके पर्सन ने, एंड तो कहीं ना कहीं एक इमेच्योर बिहेवियर भी हो सकता है आपके पार्टनर का, क्योंकि पेज ऑफ वैंड की एनर्जी हो सकता है आपसे एज में छोटे हैं, हो सकता है एज गैप है आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा, यानी मतलब मोर देन 5 ईयर 10 ईयर से ज़्यादा एज गैप भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, तो एज गैप भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। बट पेज ऑफ वैंड पर्टिकुलरली इस चीज़ को दिखा रहा है कि जैसे इमेच्योरिटी रही है आपके पार्टनर की, है ना। इमेच्योर तरीके से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे दी, या इमेच्योरिटी दिखाई उन्होंने, एकदम से डिसीजन ले दिया कि भाई मुझे तुमसे बात नहीं कर रही है, मुझे तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं करना है, एकदम से, ठीक है, इम्पल्सिव होकर एकदम से डिसीजन ले दिया। ये क्या है? एक मेच्योर पर्सन होगा ना, वो सोच समझ कर डिसीजन लेगा, है ना। लेकिन आपके पार्टनर क्या करा? उन्होंने इमेच्योरिटी के साथ डिसीजन लिया, इम्पल्सिव होकर, मुझे नहीं करनी तुमसे बात, मैं तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं करूँगा, गुस्से में आकर डिसीजन ले लिया जो कि गलत था, या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन ले लिया, किसी ने उन्हें भड़काया आपके अगेंस्ट और उन्होंने इन्फ्लुएंस में आकर गलत डिसीजन ले लिया। क्या उन्होंने सही करा? नहीं, उन्होंने गलत करा। जब आप गलत डिसीजन लेते हो ना, देखो एक चीज़ अच्छे से समझना, जब भी जीवन में कोई 2 चॉइसेस आती हैं ना, ठीक है, आप एक डिसीजन लो, उस डिसीजन को लेने के बाद में आपको पता चल जाता है कि वो डिसीजन मेरा सही था या गलत था। होता है नहीं होता? उस डिसीजन को लेने के बाद ये चीज़ समझ में आ जाती है कि यार वो डिसीजन मेरा सही था या गलत था। ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। उनके जीवन में भी 2 चॉइसेस थे, एक तरफ आप थे, एक तरफ फैमिली थी, या एक तरफ आप थे, कोई थर्ड पार्टी, दूसरी तरफ कोई थर्ड पार्टी थी, या एक तरफ आप थे, दूसरी तरफ उनका करियर था। उन्होंने डिसीजन ले लिया आपको छोड़ने का, लेकिन जो दूसरा डिसीजन उन्होंने लिया, क्या वो डिसीजन से वो खुश हुए? क्या वो डिसीजन ने उनको हैप्पीनेस दी? नहीं दी, है ना। तो अब समझ में आ रहा है कि यार नहीं, मुझसे कुछ गलत हो गया है, ये उनकी इमेच्योरिटी थी, इमेच्योर था उनका डिसीजन, गलत था उनका डिसीजन। 2 ऑफ सोच को यहाँ पर लवर्स की एनर्जी, ओके, बॉटम कार्ड यहाँ पर आ गया, तो क्लियर मैसेज है कि यस, ये आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है। अच्छा, अभी तक आपके पार्टनर शायद इतना यकीन नहीं करते थे इस चीज़ पर कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन नाम की भी कोई चीज़ें होती हैं, उन्हें नहीं मालूम थी। लेकिन अब जब से वो, उन्होंने क्या करा ना, उन्होंने आपको भूलने की बहुत कोशिश करी, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करा, अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर दिया ताकि वो आपके बारे में ना सोचें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगे ताकि आपकी याद ही ना आए उन्हें, या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। लेकिन क्या हुआ ना कि आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, आपके पार्टनर नहीं निकाल पा रहे हैं किसी भी केस में आपको दिल दिमाग से। तो सोचने पर मजबूर हो गए, उन्होंने रिसर्च करी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। मे बी आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को शायद बहुत समय हो गया, 6 महीने, 1 साल या उससे भी ज़्यादा। और 6 महीने 1 साल कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। आप किसी भी चीज़ को भूल जाते हो आसानी से। अगर कोई चीज़ आपकी नहीं है तो 6 महीने 1 साल आप भूल जाओगे उस चीज़ को। मैं कहती हूँ भूलने वाले 1 हफ्ते में भी भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूल पा रहे आपको। क्यों नहीं भूल पा रहे? तो उन्होंने कहीं ना कहीं रिसर्च करनी शुरू करी कि भाई ऐसा क्यों है कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्यों है कि मैं उसको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्यों है आखिर। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट। तो अब कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका है उन्हें, इसलिए
कि जब उन्होंने सर्च करा कि आप ही उनके ट्विन फ्लेम या आप ही उनके सोलमेट हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ रिमाइंड क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ को यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब ये पर्सन जान तो चुके हैं कि आपके साथ ज़रूर कुछ ऐसा कनेक्शन है, बहुत स्पेशल बॉन्ड है, राइट। सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, समझ चुके हैं आपके पर्सन और आना भी चाहते हैं आपके पास। उन्हें पता है कि वो आपके बिना अब रह भी नहीं पाएंगे, उनके लिए पॉसिबल है ही नहीं आपके बिना रहना, आपको दिल दिमाग से निकालना। आप इररिप्लेसेबल हो उनके लिए, यानी ऐसा नहीं है कि आपकी जगह कोई और ले लेगा उनके जीवन में। तो पहले तो अगर आप इस चीज़ से डरते हो कि यार कोई और मेरी जगह ले लेगा उसके जीवन में, तो डरना बंद कर दो, ठीक है। तो डरना बंद कर दो इस चीज़ से, क्योंकि कोई भी जगह नहीं ले पाएगा आपकी उनके जीवन में। तो आप इररिप्लेसेबल हो और ये चीज़ अब आप ये पार्टनर भी समझ चुके हैं। वो इस कनेक्शन की डेप्थ को समझ चुके हैं, वो इस रिलेशनशिप की डेप्थ को समझ चुके हैं। ओके, तो अब ये पर्सन जो है आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन स्ट्रेंथ हिम्मत नहीं है। कैसे अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें, क्योंकि ईगो भी बहुत है आपके पार्टनर में, है ना। और गलतियाँ ये करके गए हैं, छोड़कर ये आपको गए हैं। तो आना भी इनके लिए ज़्यादा आसान नहीं है। इनको रास्ता जो दिख रहा है आपकी तरफ आने का, ये इतना आसान नहीं है। उन्हें लगता है अगर मैं गया, मैंने जाकर पहल कर दी, मैंने जाकर पहले उसको मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया और उसका रिप्लाई नहीं आया, या वो मुझ पर चिल्ला पड़ी, है ना, या मैंने उसे कॉल करा उसने कॉल पिक नहीं करा, तो मैं क्या करूँगा, है ना। उससे उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, क्योंकि आप उन्हें अगर इग्नोर कर दोगे तो ये चीज़ आपके पार्टनर फील करते हैं कि यार अगर मैंने पहल कर दी, पहले आगे बढ़कर मैंने उससे बात कर ली, तो ईगो भी तो हर्ट हो जाएगी उनकी, क्योंकि ईगो भी इतनी ज़्यादा है। मजिशियन मैजिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये कहीं कुछ और रास्ता हो सकता है, पॉसिबल है कि ढूंढे आपसे बात करने का, आपसे कांटेक्ट करने का। 7 ऑफ सोल्स की एनर्जी बता रही है 2 ऑफ कप्स। देखो अप्रोच तो ज़रूर करेंगे और अप्रोच आएगा आपके पार्टनर की साइड से। अच्छा, ये किसी का सहारा ले सकते हैं आपको अप्रोच करने के लिए। सहारा लेने का मतलब ये है कि किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करना, ठीक है। किसी फ्रेंड को आपके पास भेजना कि भाई नहीं वो गलत नहीं है, या उसने कुछ गलत नहीं करा है, वो तुम्हें आज भी मिस करता है, या वो तुम्हें आज भी मिस करती है। इस तरीके से किसी फ्रेंड को आपके पास भेज देना, या आपके मतलब कुछ इनडायरेक्ट तरीके से अप्रोच बेसिकली हो सकता है। या किसी फ्रेंड की आईडी से आपको कॉल मैसेज कर देना, किसी फ्रेंड की आईडी से या किसी फ्रेंड के थ्रू, बेसिकली किसी की इंटरफेरेंस यहाँ पर मुझे दिख रही है, क्योंकि किसी और की एंट्री भी आपके जीवन में हो सकती है, ठीक है। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन होगा। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है, यहाँ पर है 8 ऑफ सोल्स की एनर्जी। हो सकता है आजकल बहुत इनसिक्योर और जेलस हो रहे हैं ये। अच्छा, इन्होंने हो सकता है आपको किसी और के साथ देख लिया और इन्हें गलत फहमी हो गई कि आपने कोई और कनेक्शन बना लिया है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो, जिसकी वजह से इनसिक्योर भी हो रहे हैं, जेलस भी हो रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि जो हक आप इनको देते थे वो हक आप किसी और को दो, ये नहीं चाहते हैं ये चीज़, ठीक है। जो जगह इनकी थी आपके जीवन में, ये चाहते हैं कि वो जगह कोई और ना ले लें आपके जीवन में। तो ये भी आपको खोने से डर रहे हैं, ये भी आपके दूर जाने से डर रहे हैं, और ये आपको किसी भी कीमत पर दूर नहीं जाने देंगे। ये किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते हैं, और इन्हें समझ भी आ रहा है कि भाई मुझे उसे अब जल्द से जल्द अप्रोच करना पड़ेगा, या जल्द से जल्द मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें सॉल्व हो सकती है, या तभी चीज़ें हल हो सकती हैं। वरना कहीं सच में ऐसा ना हो कि आप किसी और के हो जाओ, वरना कहीं सच में ऐसा ना हो कि वो हमेशा के लिए आपको खो दे। वो नहीं चाहते ये चीज़, आपको हमेशा के लिए खोना नहीं चाहते हैं आपके पास में। 9 ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो बहुत पुराना रिश्ता है आप दोनों का, कि पुरानी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं, कि मतलब जो पुराना समय आपके साथ बिताया है, आपके साथ कुछ अच्छी यादें थी इनकी, उन्हें बहुत याद करते हैं। एंड बहुत समय इन्होंने आपके साथ बिताया है। आपके पुराने मैसेजेस को पढ़ेंगे, कॉल्स मैसेजेस पढ़ेंगे, या पिक्चर्स अगर आप इनके फ़ोन में आपको लेकर हैं तो उन पिक्चर्स को देखेंगे, आपको मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे आप उनके सामने बैठे और वो आपसे बात कर रहे हैं, तो ऐसे मैनिफेस्ट भी करते हैं वो आपको। आपकी फ़ोटो फ़ोन में खोलेंगे तो उससे बात करेंगे, बहुत मिस करना, बहुत ज़्यादा आपको याद करना, कुछ ऐसी इनकी एनर्जी है। क्योंकि आज इनकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है, बहुत याद करेंगे, बहुत मिस करेंगे आपको हर कीमत पर, ओके। और भगवान से मांगेंगे, दिस इज़ 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप दिखाते हैं कि भगवान से भी मांगेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए। ये लिटरली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं इस चीज़ को कि काश आपका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, और नहीं आता है ना तो ये डिसहार्टन भी होते हैं।
अच्छा, आप अगर इन्हें किसी एंगल से इग्नोर करते हो या साइलेंट एटीट्यूड भी देते हो ना, तो वो भी इन्हें हर्ट कर जाता है। चाहे आपको शो नहीं कर रहे हैं ये सब चीज़ें, बट या दीज आर देयर डीपेस्ट फीलिंग, राइट। तो वो शो नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा ही है। ओके, प्लीज रिमाइंड मी वो एंजल्स प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकती है इस कनेक्शन की। द व्हील ऑफ ईयर, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, Eight of Pentacles, the Moon, Seven of Cups, Death, the Fool, okay, and Ace of Swords, okay, चलो। So जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ें पलटती हुई दिख रही हैं, यानी व्हील ऑफ फॉर्चून क्या दिखाता है कि मतलब किस्मत का पहिया पलट जाना है। कल तक जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, अब वो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। कल तक आप रो रहे थे, आप तड़प रहे थे उनके लिए, आज वो आपके लिए रोते हुए तड़पते हुए नजर आएंगे। बाजी पलटती हुई दिख रही है ना। उन्होंने अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई, लगा कि आप ज़्यादा रोगे या आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, पर यहाँ बाजी पलट रही है। वो ज़्यादा रो रहे हैं, वो ज़्यादा तकलीफ़ में है, आप कम तकलीफ़ में दिख रहे हो। हाँ, आप उन्हें मिस करते हो, याद करते हो, बट आप कम तकलीफ़ में हो, लेकिन वो ज़्यादा ही तकलीफ़ में दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से यानी जहाँ पर चीज़ें ही पलट रही हैं, बाजी ही पलट रही है पूरी। ये अप्रोच बहुत जल्दी आपको करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, आपकी तरफ से इन्हें रिजेक्शन ही मिले। हो सकता है आप इन्हें रिजेक्ट कर दो, आपको एक सुकून तो मिलेगा कि ठीक है इस पर्सन ने मुझे अप्रोच करा। उसके बाद हो सकता है आप इन्हें रिजेक्ट कर दो कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन में नहीं जाना है। और अगर आपने इन्हें रिजेक्ट करा ना, तो वो चीज़ इनको लिए बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग होगी, बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग होगी। तो यहाँ पर रिजेक्शन आपकी साइड से होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन क्लैरिटी ये ज़रूर दे रहे हैं आपको। और ये क्लैरिटी आपको सेटिस्फाई कर रही है कि हाँ एटलीस्ट क्लियर है चीज़ें, क्लियर पिक्चर अब आपके सामने है, तो वो चीज़ आपको नज़र आ रही है। तो क्लैरिटी ज़रूर आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है। डेथ है, चीज़ें पलटती हुई दिखेंगी। हो सकता है आपको रिजेक्शन के बाद ये आपको और ज़्यादा मनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये ना रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएंगे। बार बार आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, तब भी 100% एफर्ट डालेंगे, आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, जो कर सके वो करेंगे आपको मनाने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन ये ना एक और मौका ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि ये रह नहीं सकते हैं और एफर्ट इन्हें डालना होगा। आज तक इन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाले ना, तो अब इनकी बारी है, या आपके पार्टनर की बारी है कि वो एफर्ट डालें और वो आगे बढ़कर आपसे बात करें। तो चीज़ें यहाँ पर पलटती हुई नज़र आ रही हैं। और डेथ की एनर्जी क्या बता रही है कि बदल भी रहे हैं वो अपने आप को। यानी अगर पहले बहुत टॉक्सिक थे, नार्सिसिस्ट थे, गलत इंसान थे, या कुछ गलत हैबिट्स थी अगर उनकी, तो वो अपने आप को चेंज भी कर रहे हैं। अपने ऐसा नहीं कि वो पहले की तरह ही हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको वो इम्प्रेस कर सकें। और वो आकर आपसे कह सकते हैं कि यार अब तुम पुरानी बातों को याद मत करो, जो भी पुरानी बातें हम दोनों के बीच में हुई है उन्हें अब तुम याद मत करो। अब हम एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई सिरे से शुरुआत करते हैं। तो मेरा बदला हुआ रूप देखो, या तुम मेरे अंदर के बदलाव देखो, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन यही होगी। वो अब आपके साथ अगर आगे जीवन चाहते हैं ना, तो बड़े ही प्यार से रहना चाहते हैं आपके साथ। समझ रहे हो उस चीज़ को, क्योंकि वो अब बड़े ही प्यार से आपके साथ रहना चाहते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ गलत आपके साथ नहीं करना चाहते, कोई धोखाबाजी नहीं करना चाहते। आपसे बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस भी ऐसे करेंगे जो वो निभा पाएँ। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे प्रॉमिसेस भी कर देंगे जो नहीं निभा सकते, ऐसा नहीं है। वो ऐसे ही प्रॉमिस करेंगे जो वो निभा सकें। लाइक आपके साथ जीवन भर स्पेंड करना, आपके लिए स्टैंड लेना अपने परिवार के आगे, अपनी फैमिली के आगे। ये आप में एक ऐसा लाइफ पार्टनर देखते हैं जैसा इन्हें चाहिए था। जब आप ये सोचते हैं ना आपके बारे में, तो उन्हें एहसास होता है कि यार आप तो वही लाइफ पार्टनर थे जो इन्हें चाहिए थे, जिनके साथ ये हमेशा से जुड़ना चाहते थे। और आप जब मिले इन्हें एक गॉड गिफ्ट की तरह, जब आप इन्हें मिले, तो ये आपकी कद्र नहीं कर पाए। तो अब समझ में आती है ना ये चीज़ें आपके पार्टनर को। तो ये पर्सन जो है फूल की एनर्जी विद एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी भी मिलेगी, आपके पीछे पड़ेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफ़िया मांगेंगे, जो कर सके आपके लिए वो सब कुछ करेंगे, जस्ट आपका दिल जीतने के लिए, जस्ट आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। और आपको बताएंगे, मतलब कि इनके अपना दिल जैसे आपके सामने खोल कर रख देंगे कि भाई क्या है इनके इमोशंस या क्या है इनकी फीलिंग्स, अपना दिल खोल कर आपके सामने रख देंगे।
कुछ छुपाएंगे नहीं, कुछ हाइड नहीं करेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे आपके साथ। और क्लियर पिक्चर, बिल्कुल यहाँ पर ना एस ऑफ सोर्ड्स, क्लियर पिक्चर आएगी आपके सामने। तब कहीं जाकर हो सकता है कि आप इन्हें चांस दें। चॉइस आपके हाथ में होगी कि आप इन्हें चांस देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, आप इन्हें मौका देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, ठीक है। बट इन्हें लिटरली आपका दिल जीतने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए ना बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ये कुछ इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या होंगे आपके लिए, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आपका मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग। मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्या बोलूँ। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट एनीवन द वे आई फील फॉर यू। इतना इनका कंपैरिजन मतलब आपका किसी के साथ नहीं है, और ऐसा इन्होंने किसी के लिए भी फील नहीं करा जैसे ये आपके लिए फील करते हैं। या आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप इनके हो जाओ, इनके पास आ जाओ। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए, मिस करते हैं आपको। आई हैव वर्ड्स अराउंड माई हर्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। हो सकता है इससे पहले इन्होंने कुछ रिलेशनशिप में फेलियर फेस करे हों, और तब से इन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिल के आसपास ना दीवारें बना दी थी कि भाई अब किसी को अपना दिल नहीं देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं कि धीरे धीरे ऐसे कनेक्ट हो गए ना आपके साथ कि अब इन्हें वो दीवारें तोड़नी पड़ रही हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, माफ़ी तो मांगेंगे आपसे, अपॉलॉजी करनी पड़ेगी, पछतावा है, इनके दिल में भी गिल्ट है आपको लेकर। एंड आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम। होपलेस भी हैं कि आप शायद कभी नहीं आओगे, आप कभी नहीं आओगे इनके पास, ये होपलेस भी हो जाते हैं। और ये चीज़ उन्हें डिसहार्टन भी करती है। ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए। हाईली ऑब्सेस्ड होने का मतलब है आपको बहुत मिस करना, आपको बहुत याद करना। तो ऑब्सेस्ड भी बहुत हाई लेवल पर रहेगी। ए डे ड्रीम, दिन भर सपने देखते हैं आपके, ठीक है। होता है ना कि कभी इंसान खाली बैठता है, दिमाग में ख्याल चलता है, किसी सपने में खो जाता है, तो आप इनका वो सपना ही होगा। आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं आपके पर्सन। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए आज क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। सो यूनिवर्स की गाइडेंस, ओके देयर आर 2 कार्ड्स। योर टाइम इज कमिंग, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर फॉर यू, बट यू मस्ट मीट द यूनिवर्स हाफवे। Hold only a bright and happy vision of yourself with a successful outcome. Don't allow your fears or insecurity to stand in your way. आपका समय आ चुका है जहाँ पर आपकी सारी इच्छाओं को यूनिवर्स पूरा करना चाहता है, लेकिन यूनिवर्स ये चाहता है कि आप अपने लिए अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, एक हैप्पी विजन में खुद को इमेजिन करो जहाँ पर आप सक्सेसफुल हो और आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपको तभी वो चीज़ें देगा। अगर आप फियर और इनसिक्योरिटीज़ में रहोगे ना, तो आप फियर और इनसिक्योरिटी को ही अपने जीवन में मैनिफेस्ट करोगे। और ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी है। जब आप किसी चीज़ से डरते हो, किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर होते हो ना, उस चीज़ को और अट्रैक्ट करते हो, है ना। लेकिन कभी आप अपने आप का एक फ्यूचर में एक ब्यूटीफुल सा वर्जन देखो कि आप सक्सेसफुल हो, आपका अच्छा रिलेशनशिप है, तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। तो आप ध्यान दो कि आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो, अपने फियर्स के बारे में या उस सक्सेसफुल आउटकम के बारे में। Live your life to its fullest potential. Let go of the need for approval from others. Live up to your own expectations and nobody else. No more selling yourself short. Keep move forward and you have got this. अपने जीवन को पूरे पोटेंशियल, पूरे अपने जैसा जीना चाहते हो वैसा जियो। आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं कि मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ। आप अपने जीवन में खुद इतने मैच्योर हो कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलो। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो आपने पूरी करनी है, उसके हिसाब से आपने चलना है, ठीक है। एंड दूसरों के बारे में इतना इसलिए सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, नहीं, अपने बारे में सोचो, सेल्फ लव अपने अंदर लेकर आओ। तो ये थी कुछ आज यूनिवर्स की गाइडेंस। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।